नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हम पहले वीडियो में जो देखे थे, भारत में जितने भी भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे वो देखे थे। लेकिन जो ये पूरा चैप्टर था बहुत लंबा था, तो इसको हमने 2 वीडियो में बाँटने का डिसाइड किया था। तो पहले वीडियो में हमने ऊर्जा के जितने भी संसाधन ऊर्जा, खनिज तेल ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो उद्योग एवं व्यापार से देखने जा रहे हैं। भारत के भूगोल में आज जो हम देखने जा रहे हैं उद्योग एवं व्यापार से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए, हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। और यह वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। जिससे सभी लोगों को यूपी पीसीएस में जो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चन ऐसी जगह से बनते हैं जो समानता जिनको हम नहीं पढ़ते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं उनको रिपीट होने की संभावना, उसको सिर्फ़ इसमें जो पीडीएफ में देखा गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। लौह इस्पात उद्योग से। लोहा लोहे एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है वह है सेलम। भारत का वह नगर जहां प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया वह है पानीपत। भारत का सबसे बड़ी तेल शोधशाला है वह है जामनगर में। वह देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने में लगा था वह है सोवियत संघ। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में। भिलाई स्टील स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किस एक संयुक्त उपक्रम है वह है रूस का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 24 जनवरी 1973। भारत सरकार ने एल्युमिनियम कंपनी में किस एक को नवरत्न स्टेट्स प्रदान किए गए वह है नालको। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है कहाँ? रूपनारायणपुर में। और कृषि औद्योगिकी देख लेते हैं। वह मसाला जिसको मसाले का राजा कहते हैं काली मिर्च। भारत में केसर मुख्यतः होता है कश्मीर में। उर्वरक कारखानों में इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता है, क्या नहीं होता है? सेंद्री। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज के लिए। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलते हैं वह है पश्चिम बंगाल। और अब जो है देखेंगे आपका महाराष्ट्र हो गया है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? महाराष्ट्र। भारत में चीनी की प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है, वो है तेलंगाना। भारत में रबड़ उद्योग स्थापित है पंजीम में। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन राज्य कौन-सा है? केरल का। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में। अन्य उद्योग देख लेते हैं। वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है वह है शिक्षा। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है चाय। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोत का निर्माण होता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड में। व्यापार देख लेते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन। भारत का वह राज्य जहां वोल्क्सवैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार वोल्क्सवैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने प्रथम अपना निर्माण इकाई स्थापित किया था वह चकन पुणे में। वह राज्य जिसमें ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है वह है सिक्किम। मुंबई, पुणे, कुल्लर, कोलकाला, हुगली जो है कहते हैं कौन-सा है? वो देखेंगे आपका रिसड़ा है। अहमदाबाद अहमदाबाद, बड़ोदरा, कलोर में। मद्रास, कोयम्बटूर, बेंगलुरु में है, भद्रावती में। नीम नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल अवस्थित है वह है राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भोपाल। भारत का वह औद्योगिक प्रदेश जहाँ शिव समुद्रम नदी अवस्थित है वह है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। अब परिवहन देख लेते हैं। भारत का पहला 14 लेन महानगर एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। सड़कों की लंबाई में भारत का प्रथम पायदान पर है महाराष्ट्र। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। और अब जो देखेंगे आप NH44 हो गया है। भारत का वह नगर जो स्वर्णिम त्रिभुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है वह है चंडीगढ़ है। भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है
वह देखेंगे खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक और राज्य वाणिज्यिक निगम और भारतीय खाद्य निगम भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज को सम्मिलित होते हैं। आगरा, दिल्ली और जयपुर में दो राष्ट्रीय राजमार्ग, कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर तिलचिरा राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित हो रहा है, एक दूसरे को मिलते कहाँ है? झांसी में। छह पथ एक्सप्रेस छह पथ एक्सप्रेस वे मार्ग द्वारा संबोधित किया गया नगर है, वह है पुणे टू मुंबई। वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, उत्तर प्रदेश 8,443 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे राजमार्ग जहां एक दूसरे को काटते हैं, वह है झांसी। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक है, वह है महाराष्ट्र। भारत का वह राज्य जिसमें इसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, वह महाराष्ट्र। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध के विकास से है, किससे? राजमार्ग से। नई दिल्ली कोलकाता ट्रैंक रेल रूट पर नहीं है आगरा शहर। अब है रेलवे परिवहन के बारे में देखेंगे। रेलवे जोन और मुख्यालय: दक्षिण पश्चिमी रेल हुबली, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल बिलासपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। वह राज्य जहां रात्रि रेल डिब्बे की बड़ी मात्रा में निर्यात होता है, वह पंजाब और तमिलनाडु। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोह और मैंगलोर को। भारत का वह राज्य जो रेलवे सेवा से वंचित है, वह है सिक्किम, मेघालय यानी कि। भारत की पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई कहाँ? हरियाणा में। भारत का अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अब देखेंगे जल परिवहन एवं बंदरगाह को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम का। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप। अब गंगावरम आंध्र प्रदेश का है। आगे देखते हैं। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, वो प्रयागराज से हल्द्वानी तक है। उसके बाद देखेंगे रसायन एवं रासायनिक पदार्थ हेतु निर्मित बंदरगाह है दहेज है। भारत का खुला सागरी बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है प्रयागराज टू हल्दिया तक। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चेन्नई। बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है प्रयागराज टू हल्दिया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई का। भारत में कोयले से संचालित होने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला। वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया जा रहा है, वो कौन सा है? नन्हावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। उड़ीसा तट पर अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोचीन बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र पोत है योकोहामा। अब जो आ गया है वो नगोया हो गया है। पट्टनम बंदरगाह के सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा पोत प्राण शिपयार्ड है कोचीन में। राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया एवं प्रयागराज के मध्य। अब परिवहन, हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन। भारत में चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है, वह है कांडला। अब मानव प्रवासी देखते हैं। थारू उत्तर प्रदेश में, बुक्सा उत्तराखंड, मुंडा झारखंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक है मणिपुर में। भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है तमरिया जनजाति। परंपरागत लोक नाटक भांड पाथर संबंधित है जम्मू कश्मीर से। जारवा आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। एक जनजाति जो सर
कुल त्योहार मनाती है वह है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू 2011 की जनगणना के अनुसार। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है वह है थारू। भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है संथाल। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। चकमा शरणार्थी स्थित है बांग्लादेश में। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी में। जावरा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे के निवासी हैं अंडमान और निकोबार में। वे जनजाति दो बहुपत्नी विवाह की प्रथा को मानते हैं वो है टोडा। उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों के प्रवासी समूह पाए जाते हैं मंगोलाइड। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है वह है चंबा। गद्दी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है चलवासी पशुचरण। कृषि एवं पशुपालन देखते हैं चावल। वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है धान। धान के सफेद रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है इमाइलोज जो है उसमें। स्थानांतरित कृषि प्रचलित है नागालैंड में। कुछ उत्पादों के सापेक्ष वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है चावल। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ी उत्पादक है पश्चिम बंगाल। जया पद्मा एवं कृष्णा किस धान्य सीरियल की उत्पन्न किस्म है धान की। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से पश्चिम बंगाल पंजाब उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रोपाई होती उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चावल का दूसरा सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अब देखेंगे गेहूं को। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित राज्य है उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड था 2000 किलोग्राम। अब कहवा देखते हैं। भारत भारत में देश का सबसे अधिक कहवा उत्पादन करता है कर्नाटक। भारत में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा कर्नाटक। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कॉफी बागान लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। कॉफी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है कर्नाटक। अब देखेंगे गन्ना यानी शुगर केन। गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है दक्षिणी राज्यों में। भारत में प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीन उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक। अब महाराष्ट्र यूपी और तमिलनाडु हो गए ये याद रखिएगा। अब कौन हो गए उत्पादन में महाराष्ट्र यूपी और तमिलनाडु। आरओ में प्रश्न आया था याद होना चाहिए आपको। भारत का वह राज्य जहां गन्ना की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है वह है उत्तर प्रदेश है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का। भारत में निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है गन्ना। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य। कपास देखेंगे। वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में सर्वाधिक था वह है ऑस्ट्रेलिया। कपास की कृषि के लिए अनुकूलतम दशाएं हैं गर्म आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। सोयाबीन। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन उत्पादन प्राप्त है मध्य प्रदेश को। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों की। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। अन्य फसलें देख लेते हैं। वह फसल जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संक्षिप्त है वह है आलू। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है केरल। वह फसल जो लवण सहिष्णु है चुकंदर। खनिज फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुवाई करना
कहलाता है रीले खेती। मोटे अनाज वाली फसल उगाई जाती है ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र पर। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम एवं पाइराइट का। बारह पूसा एक प्रजाति है गेहूं की। वह राज्य जहां काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है केरल। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन में समृद्ध वृद्धि संबंधित है गुलाबी क्रांति की। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति से। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन सुल्तान गुलाबी और काली चंपा। जिस फसल की किस्म है वह है अंगूर। वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित है वह है सरसों रई। वह फसल जिसमें नील नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरकों के रूप में सबसे लाभदायक है वह है धान। आधारित बीज आधारित बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज में। पुख्ता बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है झांसी। वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम है वह है मृत्तिका। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मड हो रही है भूमंडलीय उष्ण के कारण। वे फसल जो जायद की मुख्य सिंचाई क्षेत्र से उगाई जाती है मूंग एवं उड़द। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन है केरल में है। इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है केरल में। वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वह जैविक खेती। मक्के की खेती की जाती है वर्ष भर। शक्तिमान एक और शक्तिमान दो अनुवांशिकी परिवर्तन फसल है किसके मक्के की। झूम सर्वाधिक वृहत है वह नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य कौन है असम। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अनुदान देता है वह उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदार कृषि को लागू करने की अग्रणी राज्य है पंजाब। स्टॉक फार्मिंग है एक पशु के प्रजनन एवं पशुपालन से। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी वह है पंजाब। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादन इडुक्की अवस्थित है केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। मूंग रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है असम में। भारत में तंबाकू का एक तिहाई से अधिक क्षेत्र में उत्पादन प्राप्त है आंध्र प्रदेश को। भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र 2010 में है था वह था आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य तमिलनाडु। दक्षिण भारत के दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु में। और कौशल फसल की उन्नत किस्म है मूंगफली की। भिंडी की पीत वर्ण कीड़ा की बीमारी होती है सफेद मक्खी से। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। साधारणतः ओरो बैगी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू की खेती में। भारत में उत्तर प्रदेश जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह है गेहूं और गन्ना में। और गेहूं गन्ना और आलू में भी है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है वह है कपास। काजू उत्पादन राज्य महाराष्ट्र। विटीकल्चर के लिए द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाली उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिसके लिए आवश्यक था अधिक उर्वरक और अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ एक हेक्टेयर। भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। वह दलहनी फसल जो वातावरण में नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती है वह है राजमा। आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है अल्फांसो। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान है चौथा।
अब फसल है और किस्म, सरसों, वरुणा, मटर, रचना, अलसी, नीलम, चना, राधे। पशुपालन देखते हैं, गाय नस्ल है देवनी, बकरी की बरकरी, भैंस के भदावरी, गाय का गिर। गाय की नस्ल है, देखेंगे आप, वो है थार पारकार। क्या है? थार, सॉरी, गाय की नस्ल कौन सी है, वो आप देखेंगे थार पारकर है। अब स्पंजी टिश्यू यानी स्पंजी ऊतकों का एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति को निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो आम। लद्दाख की बकरियों के ऊन से बनाया जाता है पश्मीना शॉल। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या है वह है राजस्थान। प्रमुख अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात। अब शोध संस्थाएं और जहां हैं स्थिति देख लेते हैं, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु। 1764 1774 ईस्वी में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुई पौंडीचेरी में। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी स्थित है नई दिल्ली में। केंद्रीय एग्मॉर्ग प्रयोगशाला स्थित है कहाँ? नागपुर में। राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। वर्ष 2004 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय कर दिया गया हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में। भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अवस्थित है कहाँ पास? आनंद गुजरात में। भारत में वर्षा वर्षा वन अनुसंधान संस्था है जो जोरहट असम में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का दक्षिण दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र स्थित है कहाँ? वाराणसी में। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान स्थित है कहाँ? झांसी में। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई सन 1984 में। भारत का वन्य जीव संस्था अवस्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था स्थित है कहाँ? नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। खेती के लिए फसल चक्र का महत्व है, पहला, इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए, मृदा की उर्वरकता को संरक्षित रखने के लिए और मृदा कटाव को कम करने के लिए। अब राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्था कहाँ है? पुणे में। भारत का दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किस नाम से है? भारतीय नाम से, जो कि स्थापित कर दिया गया। फसल प्रणाली शोध निर्देशालय स्थित है मेरठ में। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी स्टेशन का नाम है मैत्री। भारती सबसे पहले हुआ था, फिर मैत्री हुआ, अब जो है सबसे पहले गंगोत्री था, फिर मैत्री और फिर उसके बाद भारती हो रहा है। ओनम केरल जो स्थानांतरित कृषि, बीरा मध्य प्रदेश, झूम कृषि असम में, पोंडू उड़ीसा में। इस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है वह है मोरेसी है। मत्स्य पालन मछली के लिए, फूलों की खेती फूल के लिए, रेशम के कीट का पालन रेशम के लिए और अंगूर की खेती अंगूरों के लिए है। प्रमाणिक बीज के थैले का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है नीला। औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है, कौन करता है? वो करता है नगरीकरण। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। वह प्रदेश जिसकी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वह है मध्य प्रदेश।
भारत का वरिष्ठतम आयु निर्धारित लिंगानुपात है 14.2% का। भारत का मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है महाराष्ट्र में। एकाकी परिवार को माना जाता है एक प्राथमिक समूह। कौन एक स्थायी पवन है स्विट्जरलैंड की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशतता है 77.7% का। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है कहाँ? सुल्तानगंज में। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती के लिए अग्रणी है वह है कर्नाटक। दो दो प्रमुख ऋतु वाली फसलों के बीच एक जल्द पकने वाली फसल लेना कहलाता है कैच क्रॉप। कथकली कृष्णनारायण मानने वाले कलाकार। कुचिपुड़ी राजा एवं राधा रेड्डी। भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति का। कथक उमा शर्मा का। अब इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त कर दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हमें जो सही लगेगा वो लेंगे। लेकिन आप ये सारे वीडियो अच्छे से देखिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए। चलिए वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।